नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन आप सभी की वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की आपकी वैकेंसी है सीएचएसएल की, जिसमें कि मैं आप सभी से बताना चाहूँगा यानी कि 12 पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सब कुछ मैं आप सभी की डिटेल में बताऊँगा। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, तो आप सभी इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आप सभी को डिटेल में समझा पाऊँ। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होगी, कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, सब कुछ मैं आप सभी को बताऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देखिएगा, जिससे मैं आप सभी को समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज है क्या 1 फरवरी 2022 दी, जहां दोस्तों आप लोग यहां पे डेट देख सकते हैं। आज ही आप सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि कुछ टाइम पहले ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप लोगों को यहाँ पे डेट देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके लिए आप आवेदन कब से कर पाएंगे। ठीक है, जो आप सभी के सामने है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग खुद देख सकते हैं। अगर एग्जाम की बात करूँ तो ये आपका एग्जाम किसका होता है, एसएससी, जिसको आपका एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कि आपका सीएचएसएल का एग्जाम होता है। किसका, सीएचएसएल, जिसको हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं। देखिए आपका 21 की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, 2021 की वैकेंसी है, लेकिन 2022 में आपकी आई है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिएगा आपकी यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से लेके कब तक अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो आज से इसके अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 7 मार्च। कितना रहने वाली है भाई, 7 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 7 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे सन 2022। ठीक है भाई, तो आवेदन करने के लिए आपके लिए काफ़ी टाइम है, यानी 1 मंथ से ज़्यादा आप सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मिलता है। तो मैं तो कहूँगा आप स्टार्टिंग में ही आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह, जो भी आप अपना तभी तक पेमेंट कर पाएंगे। मैं आपकी इसके एग्जाम की डेट बता देता हूँ। देखिए आपके एग्जाम डेट कब हो सकती है, तो देखिए इसका एग्जाम बताया गया कि टेंटेटिव आपका मई में आपका एग्जाम हो सकता है। क्या, मई 2022 में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है भाई, आप लोग उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। सीबीटी इसका यानी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं इसके पे लेवल की, यानी कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। अगर मैं बात करूं आपकी एलडीसी की पोस्ट के लिए, अगर आप एलडीसी की पोस्ट के लिए बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 तक का आपका पेमेंट मिलता है। साथ ही हम पीए की बात करें या फिर एसए की बात करें तो उसका जो पेमेंट मिलता है वो आपका यहाँ पे मिलता है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक, आप लोग देख सकते हैं। सेम ऐसे ही आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो उसके लिए मिलता है 25,500 से 81,100 रुपये तक का। या फिर आपका देखिएगा डीयू जो आपकी अगली पोस्ट जो होती है उसका आपका 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक। ठीक है भाई, ग्रेड ए की बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर में 25,500, सेम आपका वही है 81,000 तक। ठीक है भाई, अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए वैकेंसीज आपकी कोई भी अनाउंस अभी नहीं की गई हैं, लेकिन वैकेंसी में एक बार बता रहा हूँ, पिछली बार से आपकी वैकेंसी कम ही रहने वाली है। ठीक है भाई, अभी आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है वैकेंसी को लेकर, जो कि आपका यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, तो मैं कुछ भी गलत बताना नहीं चाहूँगा। जो अपडेट ऑफिशियल है मैं आपको वही बताऊँगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर आपको वैकेंसी बता रहा है तो देखिए वो अपना अंदाजा लगा रहा है। ठीक है, ऑफिशियल तो नहीं है ना, वो ऑफिशियल नहीं है। ठीक है भाई, ऑफिशियल जो होगा आप वही मान लीजिएगा, बाकी आप कुछ मत समझिए। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं आगे और क्या डिटेल्स होनी चाहिए आप सभी के लिए। ठीक है ना, कौन कौन कैंडिडेट इंडियन, यानी कि कोई भी इंडिया से कोई भी कैंडिडेट है, नेपाल से है, भूटान से है, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट की बात करें तो आपकी 1 सन 2022 मीन्स 1 जनवरी सन 2022 को जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 साल। कितना, 18 साल, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 27 साल। ठीक है भाई, 18 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो देखिए 1 जनवरी सन 2022 को आपकी होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक के कैंडिडेट होनी चाहिए, डीओबी हमको मैं बता देता हूँ। क्या 2 जनवरी सन 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक जिन भी कैंडिडेट की डीओबी है वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है भाई, सेम अगर मैं बात करूँ जो मान लो कोई भी SC ST कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, मीन्स इन 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। ठीक है भाई, कितना हो गया 27 में, अगर हम इसका 5 साल ऐड करेंगे तो कितना हो गया, आप लोग देख लीजिएगा 32 ईयर्स आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए 3 साल का, ठीक है, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल का, इसमें रिलैक्सेशन इन सभी कैटेगरी के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं आप सभी के लिए। मेन बातें मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप सभी को मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा देर आप वेट करिएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। मैं आपको मेन बातें हैं जो भी है मैं आपको बताऊंगा। इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। आप आवेदन यानी कि एसएससी
ऑफिशियल वहाँ से कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है भाई, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करूँ तो देखिए, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मान लो आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 रुपये आपका पेमेंट रहेगा। या फिर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फीमेल को और एससी एसटी को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनका 0 रुपीज़ पेमेंट रहने वाला है। ठीक है, केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा आपका आगे क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं। मान लो आपके फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स कोई मिस्टेक हो जाती है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके एडिट की डेट की बात करें तो यहाँ पे आपका 11/3 यानी कि 11 मार्च से आप अप्लाई यानी कि करेक्शन कर पाएंगे 15 मार्च तक। ठीक है भाई, शाम के 11 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए मतलब करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है भाई, मतलब मैं तो कहूँगा कोई मिस्टेक ही ना करें तो ही बेटर होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे अलग से चार्ज वगैरह लगेगा, फिर वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, रीजन वाइज इसकी में ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी रहती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ये मैं सोचिएगा। मैं बात करता हूँ इसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताऊँ तो देखिए, अगर आपने 10+2 मीन्स आपने 12th क्लास पास कर रखा है, क्या 12th क्लास पास कर रखा है आपने किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने मान लो 33% के साथ भी अगर आपने मीन्स कहने का मतलब है आप पास हैं। ठीक है, आपने पास कर रखा है ना, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 12th क्लास किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास कर रखा हो। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे इसको लेके। तो आगे हम बात करते हैं। देखिएगा आगे क्या क्या जानकारी है, मेन बातें मैं आपको बताता हूँ। इसके सिलेबस में आपका क्या होता है, इसका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जनरल लैंग्वेज से आपके बेसिक जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 50 मार्क्स के रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग की बात करें तो देखिए, आपका 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस की बात करें 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 200 नंबर का पेपर रहता है। कितने का, 200 नंबर का। ठीक है भाई, अगर हम बात करें देखिए आपके टाइमिंग के बारे में, तो 60 मिनट का आपको टाइमिंग मिलता है। कितना, 60 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी जो अदर वो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, आप सभी के लिए नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा और क्या क्या है इसमें, आपका डिटेल सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ। देखिए आपका क्या क्या वहाँ पे होता है। सबसे पहले आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, अगर आप इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, जो आपका सीबीटी पेपर होगा वो आपको क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मैं आपको उससे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग भी बता देता हूँ। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। कितने की, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग इसमें है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। कितने का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो उसी हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। ठीक है, आपको समझ चुके होंगे। मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बताता हूँ। देखिए, अगर आप मान लो रिटन एग्जाम आप सीबीटी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड अगर आपका जो एग्जाम होता है वो आपका कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद देखिए आपका सेकंड पेपर होता है टायर 2। ठीक है, टायर 2 में क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि आपको पेन और पेपर से लिखना होता है। क्या, पेन प्लस पेपर के साथ में आपको करना होता है वो पेपर। ठीक है भाई, पेन पेपर के साथ आपको पेपर करना होगा वो, जो कि आपका एस्से राइटिंग या फिर आपका एप्लीकेशन टाइप का आपको वो पेपर होता है। ठीक है भाई, जो कि आपका दोनों लैंग्वेज में एग्जाम में होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका टियर 3 होता है। टियर 3 की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका स्किल टेस्ट या फिर आप मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड आपके कंप्यूटर पर आपका टाइमिंग वगैरह कराई जाती है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, ये बेसिक सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बस ये इसमें इतने फेजेस होते हैं जब जाके आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इतना ही है। देखिए, आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। जो भी है ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल फीमेल सब कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी अभी इसमें अनाउंस नहीं की गई है। अगर मैं आपकी बात करूँ, देखिए इसकी फिजिकल आपको मैं बता देता हूँ, पहले तो नहीं होता था कि इसमें कुछ, मुझे तो लगा इस बार ही हुआ है क्या। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें फिजिकल क्राइटेरिया भी कुछ बताया गया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है उसका मैं आपको बताता हूँ आप सभी के सामने। ठीक है, अगर मैं इसके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो रीजन वाइज यहाँ पे दे रखा है।
आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, आप लोग वेस्टर्न रीजन की बात करें, वेस्टर्न हिमालय की बात करें, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जो भी इस एरिया में आते हैं आप लोग यहाँ पे इस लाइनिंग में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस स्टेट, आपका स्टेट इनमें से है तो आप लोग ये आपके लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली है। हाइट की बात करूँ तो देखिए आपकी हाइट जो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मीन्स 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर मैं आपकी चेस्ट की बात करूँ 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम, और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। वेट की बात करूँ तो देखिए 47.5 kg आपका वेट होना चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देखिएगा सेम ऐसे ईस्टर्न हिमालय रीजन के बारे में, जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी 152 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। सेम आपका वही क्राइटेरिया तो बाकी सेम है। वेस्ट रीजन की बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 76 होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 76 आपका चेस्ट होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं देखिएगा आपका ईस्टर्न प्लेन के बारे में, जो कि आपको मैं ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और झारखंड हो गया, और आपका उड़ीसा हो गया, तो उनके लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, वेट आपका 50 kg होना चाहिए। और सेंट्रल रीजन की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली और आपका दमन द्वीप, यहाँ से जो भी आप कैंडिडेट, छत्तीसगढ़, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 kg आपका वेट होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। साउदर्न रीजन की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरला, पुडुचेरी या तेलंगाना, इनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी जो भी कैंडिडेट देखिए रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, या फिर गोरखा वालों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है भाई। मैंने आपको देखिए डिटेल में समझा दिया इसका फिजिकल क्राइटेरिया भी। आई होप आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है देखिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर मैं बात करूँ इसके पेपर के बारे में तो देखिए इसका मैं कट ऑफ भी बता देता हूँ। अगर आप इसको पेपर को टारगेट करना चाहते हैं तो देखिए 200 नंबर का आपको पेपर है, ठीक है। इसमें से अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 150 मार्क्स का टारगेट रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो, ठीक है। क्योंकि देखिए इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी बहुत इस बार कम होंगी, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आपके कट ऑफ का अपना इतना टारगेट रखिएगा तभी आप अपना सेफ जोन में आ पाएंगे, ठीक है। आई होप मैंने आपको 2 भी था डिटेल में समझा दिया है। आई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताऊँ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।